की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। सीएम धामी गैरसैंण में किए योग। सीएम धामी ने गैरसैंण में किया योग। 8 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त एवं कई प्रतिनिधि योग में हुए शामिल। मानसून की दस्तक के बीच कल लौटेंगी सभी हेली कंपनियां। 5400 से ज्यादा टिकट हो चुके रद्द। ताज समूह खोलेगा कौशल विकास केंद्र। महिंद्रा, टाटा व हीरो समूह कराएंगे ट्रेनिंग। उत्तरकाशी में मकान की दीवार गिरी, 4 की मौत। मृतकों में 5 मां बाप और 2 बच्चे शामिल। उत्तराखंड पहुंचा मानसून। प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब बात कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में योग किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। गैरसैंण से खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में योग किया। योग में 10 देशों के राजदूत भी शामिल हुए हैं। तो गैरसैंण से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो योग में 10 देशों के राजदूत भी शामिल हुए हैं। गैरसैंण से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं, मैं इस भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में आप सभी का आज इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे बड़ी संख्या में पिछले 2 दिनों से लगातार इस कार्यक्रम को एक पूरे दिव्य स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले हमारे मीडिया के सभी मित्र जो लगातार हमारे इन कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज के इस विशिष्ट अवसर पर जितने भी हमारे भराड़ीसैंण में आयोजित इस कार्यक्रम में जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, राजदूत यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी का मैं योग और आयुष की इस भूमि, देवभूमि में उनके पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उन सभी का स्वागत करता हूँ। उन सब और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर जगह बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, सरकार ने 10 खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनके जरिए योग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है। शिव नारायण।
तरीके से पूरे विश्व के अंदर जो योग दिवस आज मनाया जा रहा है, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जहां से हम पुष्कर सिंह धामी की गैरसैंण में अपना योग दिवस मना रहे हैं, वहीं जो राष्ट्रपति हैं वो देहरादून के अंदर उन्होंने योग किया। और साथ ही साथ बताऊं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हर चाहे वो कोई सा भी विभाग हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, निजी संस्थाएं हों या कोई एनजीओ हों, सबने अपने अपने स्थान पर ये योग मनाया है और योग दिवस को मनाया है। क्योंकि जिस तरीके से आज के वर्तमान समय में तनाव बढ़ता जा रहा है, उसके लिए योग सबसे बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, और जो फिजिकल है उसके लिए भी बहुत ही ये लाभदायक योगा माना जाता है। जिस तरीके से ये 2014 में इसके जो शुरुआत की गई थी और जो पहला जो ये योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था, वो 2015 से मनाया गया था। क्योंकि बताए कि जिस तरीके से एक जो हम प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि पहले प्राचीन में योग को बहुत ही महत्व दिया जाता था। जितने भी हमारे जो संत ऋषि हो गए थे वो पहले योग ही किया करते थे। इसको लेकर के जिस तरीके से अब एक बार फिर दोबारा से जो योग की एक महत्व बढ़ता जा रहा है, योग की तरफ पूरी दुनिया एक अपनाती जा रही है। जिस तरीके से आज उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जो गैरसैंण में 14 आयुक्त जो राजदूत थे वो उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ योग किया और ये दुनिया में दिखा दिया कि योग एक बहुत ही जो शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए लाभदायक है। जी बिल्कुल, और बेहद ज़रूरी है लोगों को योग को अपने दिनचर्या में शामिल करना। शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया है। आज 21 जून, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गैरसैंण की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां स्कूली बच्चों ने भी योग किया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी योग कर लोगों को ये संदेश दिया कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है जहां महामहिम राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे के मद्देनजर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए जीआरपी ने बड़ा सैगिंग चेकिंग अभियान चलाया। ये चेकिंग ऑपरेशन एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट के निर्देश और सीओ स्वप्निल मुयाल के नेतृत्व में किया गया। ऑपरेशन में बीडीडीएस टीम, स्वाप दल, आरपीएफ और रेलवे पुलिस के जवान शामिल रहे। चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर के हर कोने की गहनता से जांच की गई। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, पार्सल एरिया, पार्किंग जोन और ट्रेनों के डिब्बों तक की बारीकी से तलाशी ली गई। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और उनका सत्यापन भी किया गया। तो चेकिंग का एक मुख्य उद्देश्य रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश करना भी रहा। साथ ही स्टेशन पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों, बिना किसी कारण मौजूद लोगों और अव्यवस्थित वाहनों पर भी सख्ती से कार्रवाई की गई।
निर्देशानुसार लगातार रेलवे स्टेशन की चेकिंग की जाती है। और इस समय क्योंकि राष्ट्रपति महोदया का देहरादून भ्रमण चल रहा है और संवेदनशीलता बहुत बढ़ी हुई है, हमने नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ टीम्स जो चेकिंग की थी वो बढ़ा दी हैं। BDS की टीम, डॉग स्क्वाड, RPF कंबाइंडली लगातार रेलवे स्टेशन पे चेकिंग कर रही हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं रेलवे स्टेशन में होने वाले खतरों के बारे में। जैसे कि अगर कोई लावारिस वस्तु आपको मिलती है तो उसके बारे में तुरंत GRP के फोर्स को बताया जाए, किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा कोई भी खाने पीने की चीज़ ना ली जाए। साथ ही हम लोग लगातार CCTV मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संदिग्ध लोगों की चेकिंग फिस्किंग कर रहे हैं। लगातार सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देवभूमि में योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो देहरादून के योग कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पुलिस लाइन में और इन कार्यक्रमों में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में हाल ही में खुला केंद्रीय विद्यालय अब क्षेत्र के लिए अभिभावकों की बड़ी उम्मीद बन गया है। केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल देश के टॉप सरकारी स्कूलों में गिने जाते हैं और इसमें दाखिला पाना आसान नहीं होता। कोटद्वार केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि दाखिले की प्रक्रिया केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तय होती है। इसमें सबसे पहले रक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद केंद्रीय कर्मियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और फिर आम नागरिकों के बच्चों की बारी आती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो प्रवेश गाइडलाइन है उसमें 5 कैटेगरीज या प्रायोरिटीज निर्धारित हैं। सबसे पहली हम केंद्र सरकार के जो
सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी है, दूसरी कैटेगरी केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थान वाले कर्मचारी है, तीसरी राज्य सरकार के कर्मचारी, चौथी राज्य सरकार के जो स्वायत्त विभाग है उनकी, और पांचवी जो प्राइवेट विभाग के होते हैं। इसी क्रम में एडमिशन होते हैं प्रायोरिटी के आधार पर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नैनीताल के डीएसए बास्केटबॉल कोर्ट में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, स्कूली छात्र छात्राओं और योग प्रेमियों ने सहभागिता निभाई। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि योग को जीवन का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि योग न केवल मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देता है, बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागृत करता है। के योग को समर्थन दिया। उनको पहले कुछ नहीं समझते थे, हमारी विधा का मखौल बनाते थे। आज देखिए वो अपना रहे हैं। पूरे दुनिया में इस समय योग चल रहा है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष योग कर रहे हैं और भारत के ऋषि मुनियों के तपस्वियों की जो एक विधा थी उसके बारे में जानकारी मिल रही है। योग जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। और योग स्वस्थ शरीर देगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा रहती है। ये जो थीम है वो आज विश्व के पास जा रही है। लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रात दिन योग कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो एक हमारी विधाएं थी वो विधाएं कमज़ोर होती जा रही थी, पता नहीं था लोगों को, भारत में था। विश्व स्तर पर आज जो मान्यता दिलाई है अद्भुत है। प्राचीन भारतीय परंपरा का अमूल्य उपहार है योग, जो शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक माना जाता है। आज जब पूरा विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी इससे अछूती नहीं रही। यहाँ के एफआरआई परिसर में बड़ी संख्या में लोग योग करते नजर आए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिवनारायण एफआरआई पहुंचे और वहाँ योग कर रहे प्रतिभागियों से बातचीत की। यहाँ पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ से जानते हैं कि किस तरीके से योगा के लिए फायदेमंद है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार। आप योगा को कैसे देखते? योगा बहुत अच्छा है। आप अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने भरसक प्रयास करना चाहिए, पूरा 100% देना चाहिए। और योगा से हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जिस तरीके से आज के युवा या अन्य लोगों की बात करें तो तनाव में ज़्यादा रहते हैं, तो तनाव में इसको कितना फ़ायदा मिलेगा? तनाव से मुक्ति पाने के लिए सबसे आसान तरीका है योगा, प्राणायाम और आपका एक्सरसाइज। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राकेश नेगी। सर, जिस तरीके से आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था, उसको आप कैसे देखते हैं? ये मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है जो कि 2014 से मनाई जा रही है और प्रत्येक दिन मनाते। मैं तो कहूँगा कि रोज़ योग करें और हम लोग करते हैं और हमने अपने कार्यालय में सभी के लिए योग कंपलसरी किया है। तो सभी से उम्मीद है कि योग करते रहें और स्वस्थ रहें। जिस तरीके से आज योगा करने जो हमारे राष्ट्रपति हैं देहरादून में पहुँचे हैं, उसको कैसे देखते हैं? हमारे लिए सौभाग्य है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच यहाँ पे रहे हैं और सभी को योग करके अपना इसका लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि योगा का किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए जिस तरीके आज का माहौल चल रहा है। सर, आपका नाम? प्रेम सागर तिवारी। सर, जिस तरीके से आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति वो भी यहाँ पे योग करने आई हुई हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देश के राष्ट्रपति यहाँ मौजूद हैं और हम उनके चर्चाएँ में यहाँ पे योगा किया है। जिस तरीके से सीएम धामी गैरसैंण में जाकर के वहाँ पे 10 राजदूत, उच्चायुक्त वहाँ पे आए हुए हैं, हमारे देश का नाम हो रहा है, पूरे उसमें डंका बज रहा है, उसको कैसे देखते? मैं बहुत गर्व करता हूँ क्योंकि मोदी जी ने यूएन में जाके 180 देशों से ज़्यादा मत यूएन में प्राप्त करके इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया है। और आज के दिन पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम 190 से ज़्यादा ही कंट्री इसको आज कर रही है। मैं बहुत गौरवशील और गर्व करता हूं मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय का योग देकर एक अच्छा कार्य अग्रिम काम किया।
मोदी जी कभी एक बार यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे योगा किया था। आप सौभाग्य है हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पर मोदी जी भी आए थे और आज दूसरी जगह वो है, तो उसको कैसे देखते? मैं एक्चुअली इससे पहले हिसार में था। योगी जी पिछले साल भी जनवरी में यहाँ आए थे, मोदी जी आए थे। मैं हमेशा गर्व ही करता हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छा ही अच्छा होता है और हमारे देश के साथ भी वर्ल्ड में भी बहुत बढ़िया हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश अग्रसर है और ये विश्व गुरु की पंथ पे जा रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आपका नाम? कायलाद है। आज जैसे 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, तो उसके बारे में कहते हैं? योग करने से बहुत अच्छा होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और हमें ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने योगा के बारे में बताया और कहा कि किस तरीके से योगा हमारे शरीर को और मस्तिष्क को किस तरह स्वस्थ रखता है। जिस तरीके मैं उस भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ पर यहाँ पे मोदी जी भी आकर एक बार योगा करके गए थे। मैं शिवनयन अपने कैमरामैन शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।